लेवल आर्किटेक्चर जैसे इसमें दिखाई दे रहा है डीबीएमएस के अंदर, आपको डायग्राम के अंदर इसमें हमारा डाटाबेस में हमारा एक फिजिकल लेवल, कंसेप्चुअल लेवल और एक्सटर्नल लेवल होता है। तो इट्स ऑल द आर्किटेक्चर ऑफ डीबीएमएस। मैपिंग इज द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्म रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स बिटवीन वेरियस डाटा लेवल ऑफ द आर्किटेक्चर। तो इसमें एक मैपिंग होती है, डाटा से जो भी मतलब ट्रांसफॉर्म होना, रिक्वेस्ट होना, उसके अकॉर्डिंग इसमें रिस्पॉन्स मिलना डिफरेंट डाटा लेवल के अकॉर्डिंग होती है। तो जैसे ये 3 आपको लेवल यहाँ पे दिखाई भी दे रहे हैं। तो मैपिंग नॉट गुड फॉर द स्मॉल डाटाबेस। तो अगर हम बात करेंगे छोटे डाटाबेस के लिए तो मैपिंग उसके लिए बेटर नहीं है, बिकॉज इट टेक मोर टाइम। अगर हम मैच करते जाएंगे, पहले ये आए पहले, तो उसमें टाइम लगता है। बट इन एक्सटर्नल एंड कंसेप्चुअल मैपिंग डीबीएमएस ट्रांसफॉर्म ए रिक्वेस्ट टू एक्सटर्नल स्कीमा अगेंस्ट द कंसेप्चुअल स्कीमा। मतलब जो एक्सटर्नल और कंसेप्चुअल, एक्सटर्नल मतलब जो बाहर से दिखाई दे रहा है, कंसेप्चुअल लेवल जो डीबीएमएस है वो ट्रांसफॉर्म करता है रिक्वेस्ट किससे, एक्सटर्नल स्कीमा अगेंस्ट द कंसेप्चुअल। मतलब अभी बताऊंगी क्या होता है ये आपका एक्सटर्नल, क्या होता है कंसेप्चुअल। तो इन कंसेप्चुअल और इंटरनल मैपिंग मतलब एक्सटर्नल काम करेगा कंसेप्चुअल से और कंसेप्चुअल काम करेगा इंटरनल से। तो इट इज नेसेसरी टू ट्रांसफॉर्म द रिक्वेस्ट फ्रॉम द कंसेप्चुअल टू इंटरनल लेवल। मतलब एक तरीके से इन सब में मैपिंग होती है, तभी एक दूसरे से डाटा क्या कर सकते हैं, ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। यहाँ पे आपको देख ही रहा है डायग्राम के अंदर किसको हम एक्सटर्नल, कंसेप्चुअल एंड यहाँ पे हम इंटरनल। तो इंटरनल लेवल मतलब जहाँ पे हमारे डाटाबेस की फाइलें हम स्टोर करते हैं, जहाँ पे जैसे मान लो मैंने सी ड्राइव या डी ड्राइव, इसको बोलते हैं हम इंटरनल, और इसी को हम बोलते हैं फिजिकल लेवल। तो इंटरनल लेवल हमारा होता है स्टोरेज मीडिया, जहाँ पे अपनी फाइलों को स्टोर करते हैं। तो फिजिकली स्टोर डाटा इन डाटाबेस किसके थ्रू कौन करता है, कोई भी जो भी डाटाबेस है, डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर करता होगा। अब हमारी फाइल में डाटा टाइप क्या होना चाहिए, किस तरह की फाइलें होनी चाहिए, क्या लो, तो वो वाला पार्ट होता है हमारा कंसेप्चुअल लेवल। तो यहाँ पे डाटाबेस में जो डिजाइन होती है, तो डिजाइन डाटा वाइज डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर यहाँ पे, या सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर इसको क्या करता है, डिजाइन करता है। ये सब हमने सेट में भी पढ़ा था। ठीक है। तीसरा मेरा है एक्सटर्नल लेवल। एक्सटर्नल लेवल क्या है, हमारा होता है एक्सटर्नल लेवल। एक्सटर्नल लेवल में क्या होता है, आपको जो जो भी आपने टेबल बनाते हो या कुछ भी आप बनाते हो, उसके बाद जैसे हमें यूजर को क्या दिखाना है, लाइक जैसे आपने फेसबुक का ही फॉर्म बनाया, फेसबुक का फॉर्म बना, तो फेसबुक में यूजर आईडी, पासवर्ड आना चाहिए, नेम आना चाहिए। तो ये सब चीज़ें जो पार्ट होता है, ये होता है हमारा एक्सटर्नल लेवल। तो हमारे 3 टाइप के लेवल है, इंटरनल, कंसेप्चुअल और एक्सटर्नल लेवल। इंटरनल लेवल जहाँ पे फाइल स्टोर होती है, कंसेप्चुअल लेवल जहाँ पे किस तरीके से डिजाइनिंग तैयार की जाएगी। कंसेप्चुअल लेवल को ये मतलब नहीं है कंसेप्चुअल लेवल में कि डाटा कहाँ पे रखा हुआ है, इस चीज़ से मतलब नहीं होता। कंसेप्चुअल सिर्फ डिजाइन तैयार करता है, इंटरनल में आपकी फाइलों को स्टोर किया जाता है, और एक्सटर्नल लेवल में यूजर को ये मतलब नहीं क्या लॉजिक, बस सिर्फ ये दिखाया गया। अब फेसबुक है, आपको ये थोड़ी ना मतलब है, जो फेसबुक आप फॉर्म देखते हो, फेसबुक में आप लॉगिन करते हो, ठीक है, या फिर आप जीमेल का फॉर्म लॉगिन करते हो या कोई भी फॉर्म फिल करते हो, तो आपको ये मतलब नहीं है ना कि इन्फॉर्मेशन कहाँ स्टोर हो रही है, कहाँ से आ रही है, इसका डिजाइन कैसा है। तो वो मेरा होता है एक्सटर्नल लेवल। तो एक्सटर्नल लेवल पे जो डिजाइनिंग होती है वो जो यूजर को दिखाई देना, उसको हम बोलते हैं एक्सटर्नल। तो 3 टाइप के लेवल है, इंटरनल, कंसेप्चुअल एंड एक्सटर्नल। तो एक्सटर्नल लेवल इसको हम व्यू लेवल भी कहते हैं। द रीजन दिस लेवल इज कॉल्ड व्यू, व्यू क्यों कहते हैं, बिकॉज सर्वर यूजर कैन व्यू द डिजायर्ड डाटा, इसमें डाटा को देखते हैं फ्रॉम दिस लेवल विच इज इंटरनली फैच फ्रॉम द डाटाबेस, डाटाबेस से फैच होता है विद द हेल्प ऑफ कंसेप्चुअल एंड इंटरनल लेवल मैपिंग। तो यूजर डज नॉट नीड टू नो, इसमें यूजर को ये जरूरत नहीं होती डाटाबेस स्कीमा में, सच ऐसे डाटा स्ट्रक्चर मतलब कि किस तरह का डिजाइन है या कैसे टेबल को डिफाइन किया। यूजर ओनली कंसर्न अबाउट डाटा विच द रिटर्न बैक टू द व्यू, मतलब यूजर को कैसा दिखाई देगा सिर्फ इस चीज से। इट हैज फ्रॉम द डाटाबेस प्रेजेंट एट द इंटरनल लेवल, ठीक है। यहाँ पे डाटा फैच होता है इंटरनल लेवल से, कंसेप्चुअल से आपको एक्सटर्नल। तो एक्सटर्नल लेवल को हम टॉप लेवल, ये टॉप लेवल में ये छोटी चीजें हैं, ये आपके एमसीक्यू में आती हैं। तो एक्सटर्नल लेवल को व्यू लेवल भी कहते हैं और टॉप लेवल भी कहते हैं। तो एक्सटर्नल लेवल इज रिलेटेड टू द डाटा विच इज व्यू बाय इंडिविजुअली एंड यूजर। तो एक्सटर्नल जो लेवल है वो डाटा से रिलेटेड होता है इंडिविजुअली एंड यूजर। दिस लेवल इंक्लूड नंबर ऑफ यूजर व्यू, मतलब कैसे देखेंगे इस एक्सटर्नल स्कीमा। दिस लेवल इज क्लोजेस्ट टू द यूजर, ये यूजर के क्लोज होता है। External view describe the segment of the database that is required for particular user group and hide the rest of the data from that user group। मतलब यूजर को जो दिखाना है, सिंपल एब्स्ट्रैक्शन वाला जो पार्ट होता है वो इसके अंदर होता है। तो ये मेरा है हमारा टॉप लेवल एक्सटर्नल। नेक्स्ट है कंसेप्चुअल, जैसे इसी के अंदर इट इज आल्सो कॉल्ड लॉजिकल लेवल, इसको लॉजिकल लेवल भी कहा जाता है बिकॉज क्योंकि इसमें हम डिजाइन की क्या कैसे डिजाइनिंग तैयार होगी, क्या
किसका किस चीज़ से रिलेशन है, कौन सी टेबल आएगा, किस तरीके से। तो इसमें होल डिजाइन ऑफ द डाटाबेस सच एज रिलेशनशिप अमंग डाटा, स्कीमा ऑफ डाटा आर डिस्क्राइब इन दिस लेवल। तो डाटाबेस कंस्ट्रेंट एंड सिक्योरिटी आल्सो इम्प्लीमेंट, इसमें डिजाइनिंग सिक्योरिटी इसी में लेवल में डिजाइन की जाती है। दिस लेवल इज मेंटेन बाय डीबीए, डीबीए मतलब डाटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर। तो कंसेप्चुअल लेवल डिस्क्राइब द स्ट्रक्चर ऑफ द होल डाटाबेस फॉर ग्रुप, मतलब कैसा डिजाइन होगा, किस तरीके से तैयार होगा, वो इसमें तैयार किया जाता है। इट इज ऑल्सो कॉल्ड डेटा मॉडल। कंसेप्चुअल स्कीमा इज रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंटायर कंटेंट ऑफ द डाटाबेस। तो कंसेप्चुअल स्कीम में किस टाइप का डाटाबेस तैयार होना दिखाई देना चाहिए, ये सब इसमें डिजाइन तैयार किया जाता है। The schema contain all the information to build relevant external record. It hide the internal detail. इसमें इस चीज़ से मतलब नहीं है कि डाटा की फाइल कहाँ पे स्टोर होगी। तो ये वाला जो पार्ट होता है कंसेप्चुअल, तो सिर्फ इसमें डिजाइनिंग जो तैयार होती है वो होती है मेरी कंसेप्चुअल के अंदर। इंटरनल लेवल, दिस लेवल ऑल्सो नोन एज फिजिकल लेवल, फिजिकल लेवल भी कहते हैं इंटरनल को। हम माइक क्या कहते हैं, ईशान वो अपना ऑफ कर लो माइक, डिस्टर्बनेस हो रही है। दिस लेवल डिस्क्राइब हाउ द डाटा इज एक्चुअली स्टोर इन द स्टोरेज डिवाइस। इस वाले जो लेवल में डाटा आपका एक्चुअली जो स्टोर होता है, कैसे स्टोरेज की जाती है, इस लेवल में ये रिस्पॉन्सिबिलिटी की फाइल कहाँ पे कितना स्पेस लेगी, और इसी को हम लोएस्ट लेवल। तो आपसे पेपर में ये क्वेश्चन आते हैं कि लोएस्ट लेवल कौन सा होता है, हाईएस्ट। तो हाईएस्ट वाला एक्सटर्नल और लोएस्ट लेवल हमारा फिजिकल, जहाँ पे डाटा स्ट्रक्चर स्टोर होता है। ठीक है, फिजिकल लेवल डिस्क्राइब द फिजिकल स्टोरेज। इट इज ऑल्सो नोन एज इंटरनल लेवल। दिस लेवल वेरी क्लोज टू फिजिकल स्टोरेज। ये लोएस्ट लेवल है। इट स्टोर इन द फॉर्म ऑफ बिट, बिट की फॉर्म में होता है। फिजिकली एड्रेस एंड सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस, मतलब आप अपनी जो फाइलें होती हैं, जो भी आपको फाइलें हैं सेव करोगे सी ड्राइव या मतलब तो हार्ड ड्राइव में, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस में स्टोर करते हैं। एट द हाईएस्ट लेवल इट कैन बी व्यू, इसी हाईएस्ट लेवल, हाईएस्ट मतलब एक्सटर्नल पे यूजर को कौन सी फाइल दिखनी चाहिए, ये सब जो एक्सटर्नल पे जो फाइल दिखाई देती है वो लोएस्ट से दिखाई देती है। तो लोएस्ट टू हाईएस्ट। तो इंटरनल स्कीमा डिफाइन द बैरियर स्टोरेज डाटा टाइप। इंटरनल स्कीमा में किस टाइप के डाटा टाइप स्टोर है। इट यूज ए फिजिकल डाटा मॉडल। तो यहाँ पे एक मैंने अभी बताया कि फिजिकल डाटा मॉडल होता है, और अभी एक बताया था डाटा मॉडल। तो ध्यान रखना है कंसेप्चुअल मॉडल को ही हम डाटा मॉडल कहते हैं, और हम फिजिकल जो इंटरनल लेवल होता है उसको हम फिजिकल डाटा मॉडल कहते हैं। तो ये 3 टाइप के लेवल थे, इसमें कोई डाउट हो? तो एक्सटर्नल, कंसेप्चुअल, इंटरनल। एक्सटर्नल जो यूजर को दिखाई दे, एक्सटर्नल लेवल वो होता है जो यूजर को दिखाई देता है। कंसेप्चुअल जिसमें लॉजिक लगाया जाता है, सर्वर में जो रखा जाता है। एंड इंटरनल लेवल जहाँ पे आपकी फाइलें स्टोर करते थे। तो ये 3 टाइप के लेवल थे। डाटा एंड डाटाबेस आपको ऑलरेडी ऐसे बता चुकी है। तो डाटा क्या होता है, रिकॉर्डेबल होता है, फैक्ट होता है, अनप्रोसेस, ऑब्जर्वेशन, अनरिलेटेड, फिगर हो सकते हैं, डिसऑर्गेनाइज हो सकते हैं, स्टैटिक होते हैं, इसको हम डाटा बोलते हैं। डाटाबेस क्या होता है, जिसमें कलेक्शंस ऑफ डाटा, इंटर रिलेटेड डाटा, जिसमें हम डाटा को स्टोर करते हैं, मेंटेन करते हैं, लॉजिकली और फिजिकली स्ट्रक्चर होता है। तो डाटाबेस इज ए की कंपोनेंट और मोस्ट सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन डिजाइन टू स्टोर द इन्फॉर्मेशन। डाटाबेस का काम होता है जो आपकी जो एप्लीकेशन डिजाइनिंग की उसको स्टोर करना। एंड सम वर्ल्ड बिजनेस एंटिटी जैसे सच एम्प्लॉय का डाटा होता है, कस्टमर का डाटा होता है, स्टूडेंट का डाटा होता है, एंड सो ऑन। तो डाटाबेस इज द वेल ऑर्गेनाइजेशन कलेक्शन ऑफ इंटर रिलेटेड डाटा विच मेक पॉसिबल टू ईजी एक्सेस। डाटाबेस इसलिए ऑर्गेनाइज वे में रखा जाता है कि आप उसे ईजी से एक्सेस कर सको, रिट्रीव कर सको फॉर फ्यूचर यूज के लिए। तो डाटाबेस आर क्रिएटेड एडमिनिस्ट्रेटर एंड मैनेज बाय यूजिंग एनी डीबीएमएस। तो डाटाबेस को क्रिएट किया जाता है एडमिनिस्ट्रेटर द्वारा और मैनेज किया जाता है डीबीएमएस सॉफ्टवेयर के थ्रू। तो डीबीएमएस डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो डीबीएमएस के अंदर डाटाबेस क्या है, रो फैक्ट ऑफ डाटा, कोई भी वैल्यू फैक्ट, कोई सीगर, स्टैटिक, कुछ भी हो सकता है। आप डीबीएमएस की हेल्प से डाटा को स्टोर, रिट्रीव, एडमिनिस्ट्रेट, रिपोर्ट करते हो, कोई क्वेरी करते हो, कोई सिक्योरिटी, तो कोई ना कोई एक सॉफ्टवेयर करते हो। एक सॉफ्टवेयर आप डिजाइन करोगे, चाहे वो एसक्यूएल हो, कुछ भी हो, तो वो इस तरह से आप डिजाइन करते हो। तो कौन कौन से मोस्ट पॉपुलर डीबीएमएस है आपको पता ही है, ये सब माई एसक्यूएल होता है, ओरेकल है, एसक्यूएल लाइट है, मारिया डीबी है, ये डिफरेंट डिफरेंट आपके सॉफ्टवेयर है। ठीक है, तो डीबीएमएस क्या होता है, एक मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर जिसकी हेल्प से, अब सॉफ्टवेयर कोई भी हो सकता है, तो जिसकी हेल्प से आप अपने डाटा को रिट्रीव करते हो, आप अपने डाटा को एक्सेस कर सकते हो, अपडेट कर सकते हो। तो डिफरेंट डिफरेंट ये हमारे सॉफ्टवेयर हैं जो पॉपुलर है।
डीबीएमएस आर्किटेक्चर, ठीक है, अभी हमने वो देखा था 3 लेवल, अब ये लेवल नहीं है, ये आर्किटेक्चर है, ये ध्यान रखना पेपर में, वो बच्चे काफी स्टूडेंट जो कंफ्यूज होते हैं। तो एक होता है हमारा 3 लेवल, तो उसमें एक्सटर्नल फिजिकल, बट डीबीएमएस आर्किटेक्चर की बात, तो 3 टायर आर्किटेक्चर की बात हो रही है। तो डीबीएमएस है जो बिकम क्रिटिकल कंपोनेंट ऑफ मोस्ट बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। तो डीबीएमएस के अंदर सबसे ज्यादा जो क्रिटिकल कंपोनेंट है बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, विच हेल्प द ऑर्गेनाइज टू रिकॉर्ड, अपने डाटा को बस रिकॉर्ड कर सके, मैनेज कर सके ऑल बिजनेस ट्रांजेक्शन। द सिलेक्शन ऑफ द सुटेबल डीबीएमएस अपॉन ऑन सेवरल फैक्टर, डाटाबेस सिस्टम आर्किटेक्चर डिजाइन अकॉर्डिंग टू मीट द नीड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो जो यूजर मतलब जो ऑर्गेनाइजेशन की नीड है उसके अकॉर्डिंग जो सॉफ्टवेयर डिजाइन किया जाता है, ठीक है, तो वो उसमें आपको सेलेक्ट करना होता है कि किस टाइप का आर्किटेक्चर मेरे लिए यूजफुल है। आपका 1 टायर आपके लिए यूजफुल है या 2 टायर यूजफुल है। तो डीबीएमएस आर्किटेक्चर जनरली बेस्ड ऑन द क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर and computer network technology provide the suitable database system solution as per the need of the organization. So DBMS can be configured according to the database system requirement, like support to the database system, चलो यूजर को किस तरह से उसकी नीड है, क्या जरूरत है, किस तरीके से उसको बनाना है, वो इसमें डिसाइड होता है आर्किटेक्चर में। तो द क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर कैन बी कैटेगरी इनटू 3 टाइप। जो क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर 3 टाइप में डिवाइड किया है, नंबर ऑफ टायर होते हैं, तो इसमें एक प्रेजेंटेशन होता है, एक बिजनेस होता है, एक डाटाबेस टायर होता है। तो प्रेजेंटेशन, बिजनेस, डाटाबेस टायर प्रेजेंट ऑन द वन कंप्यूटर। द मोस्ट कॉमनली यूज क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर, जो ज़्यादातर यूज हो रहा है वो हमारा क्लाइंट सर्वर आर्किटेक्चर हो रहा है। तो जो हमारे 3 टायर्स होते हैं, एक सिंगल टायर आर्किटेक्चर, एक 2 टायर होता है, एक 3 टायर होता है। तो 1 टायर की बात करें जिसको हम सिंगल टायर भी बोलते हैं, दे आर द 3 कंपोनेंट ऑफ डीबीएमएस। जब भी कोई डीबीएमएस आर्किटेक्चर की बात करें तो 3 कंपोनेंट है, एक है प्रेजेंटेशन, एक है बिजनेस, एक है डाटाबेस टायर। तो प्रेजेंटेशन मतलब जो यूजर को दिखाई दे, बिजनेस जहाँ पे उसकी नीड है, कौन सी उसने एप्लीकेशन और कहाँ से उसको सर्वर से लेना, ये मेरा कहलाता है डाटाबेस सर्वर। तो इन सिंगल डीबीएमएस आर्किटेक्चर ऑफ द 3 टायर आल्सो रेफर एज ए लेयर और लॉजिक विच इंक्लूड प्रेजेंटेशन, जो यूजर को दिखाई, इसको हम जीयूआई बोलते हैं, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। जैसे अगर हम बात करें पावर पॉइंट, तो ये दिखाई दे रहा है आपको, तो ये क्या है, 1 टायर है, इसको कहीं डाटाबेस में तो मैंने स्टोर नहीं करा हुआ, तो ये 1 टायर है। पीपीटी की बात करें, एक्सेल की बात करें, वर्ड की बात करें, हमें सिर्फ दिखाई देता है। बट अगर हम बात करें कोई एप्लीकेशन, अगर एप्लीकेशन इन द सेंस लाइक आप एमएस एक्सेस यूज कर रहे हो, एमएस एक्सेस से आपने फॉर्म बनाया है, तो वो मेरा जो भी आपने एप्लीकेशंस बनाई है, कोई आपने एमएस एक्सेस का यूज़ करके बना दिया, या आपने जावा यूज़ करके आपने सिर्फ अपने कंप्यूटर में यूज़ कर रहे हो, डाटाबेस तो है बट अपने कंप्यूटर में ही यूज़ कर रहे हो, तो वो जो कोई एप्लीकेशन जो आपने बनाई तो वो होगी बिजनेस टायर। तो अगर अगर आपका जीयूआई भी है और बिजनेस टायर भी है, ठीक है, तो यहाँ पे मतलब कोई सर्वर मतलब इंटरनेट पे नहीं है, तो वो 2 टायर हो गई। बट अगर हम 3 टायर की बात करें, जहाँ पे जीयूआई भी है, एप्लीकेशन भी है, डाटाबेस भी है और इंटरनेट की बात हो रही है, तो वो वाला जो मतलब सेम कंप्यूटर में नहीं है, सेम कंप्यूटर में नहीं, आपने सर्वर पे डाला हुआ, इंटरनेट पे डाला, तो वो 3 टायर हो गया। द प्रेजेंटेशन टायर इज द सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन दैट यूजर इंटरेक्ट। प्रेजेंटेशन वो होती है जिससे यूजर इंटरेक्ट करता है। अगर हम बात करें फेसबुक, आप उससे इंटरेक्ट करते हो ना। अगर मैं अपने यहाँ पे, अगर मैंने आपको एक सॉफ्टवेयर दे दिया और सिर्फ आप अपने फोन, जैसे अगर हम बात करें इसकी टर्बो का सॉफ्टवेयर जो जिसमें सी लैंग्वेज चलाते हैं, या पाइथन का, आप अपने कंप्यूटर में तो चला रहे हो, कहीं और तो नहीं चला रहे, तो वो मेरे 1 टायर हो गए। बट आपने जो क्या कहते हैं कि आपने अपना काम कर रहे हो अपने कंप्यूटर में तो कर ही रहे हो, उसको डाटाबेस में भी स्टोर करा रहे हो, तो वो 2 टायर हो गया। बट मैं अपने कंप्यूटर में भी कर रही हूँ और हर कोई उसे कम्युनिकेट कर रहा है, कोई भी इंटरनेट पे कम्युनिकेट, जैसे फेसबुक वाली एप्लीकेशन हो गई या यूट्यूब वाली एप्लीकेशन हो गई, ये सब एप्लीकेशन हो गई 3 टायर एप्लीकेशन। तो यहाँ पे ये समझ में आ रहा है, समझ में आ रहा है 1 टायर, 2 टायर, 3 टायर कौन सी एप्लीकेशन होती है। तो प्रेजेंटेशन टायर जो सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन है, इसमें यूजर इंटरेक्ट करता है। बिजनेस टायर किसी सर्वर में या बिजनेस लॉजिक से रखी जाती है। डाटाबेस टायर अगेन रिसाइड ऑन द सर्वर वेयर द डाटा इज एक्चुअली स्टोर, जहाँ पे डाटा आपका एक्चुअली में स्टोर होता है। तो ये होती है हमारी। तो सिंगल टायर में सिर्फ एक, जैसे यहाँ पे कंप्यूटर में ही है सब कुछ इसी के अंदर, तो सिंगल टायर एक सिंगल कंप्यूटर के अंदर होगी। तो 1 टायर आर्किटेक्चर जैसे यहाँ पे जो दिखाई देगा यूजर को, एक मिनट, ठीक है, यहाँ पे जैसे मैंने बताया था कि डीबीएम में डाटा मैनेजमेंट सिस्टम है, डाटा और डाटाबेस में क्या डिफरेंस है। तो यहाँ पे डिफरेंट टाइप के मोस्ट पॉपुलर डाटाबेस है, जैसे ओरेकल है सब।
बट अब हम बात कर रहे हैं 3 टायर आर्किटेक्चर की। तो हमने बोला कि 3 टायर आर्किटेक्चर कौन सा होता है, 1 टायर, 2 टायर, 3 टायर। अगर मेरे कंप्यूटर में है तो इट मीन्स इट इज़ अ 1 टायर। बट अगर मैं अपने इसकी बात करूँ कि मतलब जो जैसे अगर हम बात कर रहे हैं प्रेजेंटेशन पीपीटी, तो पीपीटी सिर्फ मेरे कंप्यूटर में चल रही है। ये पीपीटी जब मैं आपको दूंगी तो ही तो आप उसे एक्सेस कर सकते हो, तो इंटरनेट पे तो नहीं है, मेरे कंप्यूटर में चल रही है, तो मेरे कंप्यूटर से 1 टायर। तो ऐसी एप्लीकेशन जो मेरे सिस्टम में ही चलती है, मेरे पर्पस के लिए चल रही है, इट्स ए 1 टायर। बट अगर आप उसकी अब अगर कोई भी इंफॉर्मेशन, जैसे मैंने एक एप्लीकेशन बनाया, मैंने एक सॉफ्टवेयर बनाया, उसमें फॉर्म आता है, या आपने देखा होगा जो बैंकिंग की एप्लीकेशन है, या बैंकिंग में सर्वर पे नहीं है, मतलब आपने एक सॉफ्टवेयर बनाया, मतलब अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए बनाया, सिर्फ आपकी ऑर्गेनाइजेशन उसको यूज कर सकती है, तो आपने उसमें नेम डालते हो और उसकी एंट्री हो जाती है, अपने एम्प्लॉय की एंट्री कर, तो वो 2 टायर है, वो सर्वर पे नहीं है, हर कोई उसे एक्सेस नहीं कर सकता, सिर्फ उसकी ऑर्गेनाइजेशन उसे एक्सेस कर रही है, तो वो 2 टायर हो। बट अगर इंटरनेट पे है, सर्वर में पड़ी है, कोई कहीं से भी, जैसे फेसबुक आप यूज कर रहे हो या यूट्यूब यूज कर रहे हो, वो 3 टायर एप्लीकेशन कोई कहीं से भी यूज कर सकता है। तो ये 3 टाइप की एप्लीकेशन थी। बट इन 3 टायर में हमारी होती है प्रेजेंटेशन, बिजनेस एंड डाटाबेस टायर, इसीलिए इसको टायर्स बोलते हैं। तो प्रेजेंटेशन जो यूजर को दिखाई देती है, बिजनेस जहाँ पे रखा जाता है, एंड डाटाबेस जो उसको डाटाबेस यूज कर रहे हो, चाहे वो माई एसक्यूएल, ओरेकल, कुछ भी हो सकता है। तो सिंगल टायर में यही वाला एग्जांपल जैसे आपको दिखाया है कि डीबीएम, इसमें जीयूआई होता है, बिजनेस इसके अंदर आपकी क्या है, बिजनेस टायर है। तो जीयूआई प्रेजेंटेशन टायर का मतलब जीयूआई, जीयूआई मतलब ग्राफिकल यूजर, बिजनेस टायर मतलब कौन सी एप्लीकेशन यूज कर रहे हो, ठीक है, आपने कौन सा डिजाइन तैयार किया हुआ है। डाटाबेस जहाँ पे आप डाटाबेस में इन्फॉर्मेशन को स्टोर करते हो, तो इस तरीके की एप्लीकेशन। द प्रेजेंटेशन टायर आपके एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन होती है जो यूजर्स इसमें इंटरेक्ट करता है। 1 टायर में यहाँ पे ये दिखाई दे रहा है प्रेजेंटेशन लेयर, क्लाइंट टायर, सिर्फ क्लाइंट के सिस्टम, मतलब क्लाइंट टायर है, इसमें और कुछ नहीं होगा, मतलब सिर्फ सर्वर नहीं है, क्लाइंट टायर है, ठीक है। 2 टायर में हमारे पास सर्वर आ जाएगा, तो क्लाइंट टायर एंड डाटाबेस सर्वर, जहाँ पे डाटाबेस आ जाए तो वो 2 टायर। बट अगर हम बात करें 3 टायर की, तो यहाँ पे एप्लीकेशन जो, मतलब वो फेसबुक बनाया आपने या यूट्यूब बनाया आपने, कोई भी एक वेब एप्लीकेशन बनाई, तो वो मेरी होगी 3 टायर आर्किटेक्चर। यहाँ तक क्लियर, क्लियर है? ठीक है। तो यहाँ पे 3 टायर के आर्किटेक्चर को, वही प्रेजेंटेशन लेयर को हम क्लाइंट टायर कहते हैं, एप्लीकेशन को बिजनेस